सत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह 14वां अध्याय और इसका विषय है अन्य कार्यों के करने पर भी शुद्ध चिद्रूप के स्मरण का उपदेश। और इसमें चल रहा है 9 नंबर का श्लोक। उत्थानिका है, अब पुनः चिद्रूप ध्यान का फल बताते हैं। क्या कह रहे हैं? पुनः शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का फल बताते हैं। पहले फल क्या बताया था? मोक्ष और स्वर्ग। क्या बताया था? हाँ। समस्त पापों का नाश होता है, बताया था ना। शुद्ध चिद्रूप के चिंतन से समस्त पापों का नाश होता है। अब फिर फल बताते हैं जी। शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से क्या और फल होता है। जी पढ़िए। हाँ। ज्यों लगे तरुवर मेघ वर्षा से बड़े, त्यों धर्म भी चिद्रूप के सद ध्यान से नित बड़े हितकारक सभी। जिस प्रकार पहले से उगे हुए वृक्ष मेघ से जल से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से धर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता है और नाना प्रकार के कल्याणों को प्रदान करता है। जिस प्रकार पहले से उगे हुए वृक्ष का आधार क्या होता है? आधार मतलब जमीन होती है, उसका जो जमीन। हाँ। और जो जमीन पे वृक्ष उगा हुआ है प्रकार मेघ से या जल से, यानी धूप छांव से और पानी से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे वृक्ष उगा हुआ हो, अगर जल न मिले या धूप छांव न मिले तो मुरझा जाएगा, मर जाएगा, है ना। और अगर ये सब चीज मिले तो वृद्धि होती है, बड़ा होता जाता है। हाँ जी। तो जिस प्रकार पहले से उगे हुए वृक्ष मेघ से जल से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से धर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता है। धर्म की वृद्धि मतलब धर्म की वृद्धि यहाँ पर विशुद्धता की वृद्धि से बता रहे हैं भैया। हम बता रहे हैं आपको जी। जैसे कुंद आचार्य देव ने यहाँ का नमस्कार किया। हाँ जी। जैसे क्षेत्र में विराजमान श्री मंदिर स्वामी भगवान। हाँ जी। तो वहाँ वाणी खिरी। हाँ जी। तो उसमें क्या आया? वाणी खिरी तो उसमें क्या कहा गया? धर्म वृद्धि रस्तु। अच्छा। हाँ, धर्म वृद्धि। अच्छा। भगवान की वाणी में आया धर्म वृद्धि हो।
अब यहाँ भी लिखा है शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से धर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता है ना, और नाना प्रकार के कल्याणों को प्रदान करता है। तो धर्म वृद्धि को प्राप्त हो, नाना प्रकार के कल्याणों को करे, ये सब काय का फल है? सब शुद्ध रूप के ध्यान का ही फल है। क्या कह रहे सानू जी? हाँ जी भैया। काय का फल है ये? शुद्ध रूप के ध्यान से। तो वो लिखा है धर्म वृद्धि को प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? धर्म वृद्धि को प्राप्त होता है भैया, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे मोक्ष होता है। तो इसमें लिखा है और पढ़िए जी। धर्म आत्मा का स्वभाव है, सिवाय आत्मा के वह कभी किसी काल में दूसरे पदार्थों में रह नहीं सकता। क्या आचार्य कह रहे हैं कि धर्म आत्मा का स्वभाव है, ठीक है ना? वो उसी के बारे में लिखा है धर्म वृद्धि को प्राप्त होता है। हाँ, तो ये प्रतिपक्षी कर्म हटते जाते हैं और आत्मा अपने शुद्ध चेतन को प्राप्त होता चला जाता है, अगर शुद्ध रूप का ध्यान करते हैं तो। ऐसा भी है। तो इसमें धर्म आत्मा का स्वभाव है, ठीक है ना? तो जो आत्मा का स्वभाव है वो चेतन है। हाँ जी। और चेतन का जो कार्य है वो क्या है? सहज दर्शन, सहज ज्ञान। हाँ, सहज दर्शन और सहज ज्ञान जी। जो अभी किस अवस्था में है? अभी इंद्रियों से जानने देखने की अवस्था में। अभी अनादि से अनादि से कुमति कुसुति रूप हो रहा है। ठीक है। हाँ जी। जो चेतनाओं का पिंड है कि नहीं, वो ज्ञान की तरफ से विचार करे तो कैसा हो रहा है? हाँ, अनादि से कुमति कुश्रुत रूप हो रहा है। हाँ। और प्रतीति की जो प्रतीति गुण है, श्रद्धान गुण है, उससे हो रहा है क्या? मिथ्या रूप, मिथ्या श्रद्धा। हाँ जी। ठीक है ना? जी जी। तो वो जाने और विश्वास करे क्या? ये आत्मा का क्या है? हाँ, स्वभाव है जी। जाने और विश्वास करे। हाँ जी। ठीक। अब क्या जाने? अपने को, स्व को स्वरूप जाने, पर को पर रूप जाने। जी। कि नहीं? न्यून अधिक से रहित जाने। क्या? इससे अधिक क्या? न्यून अधिक। ठीक है। मतलब न्यून माने कम, कि नहीं? कि क्या कम? कि वस्तु में जो जितने गुण है उससे कम जाने। क्या? उससे कम जाने। हाँ। और वस्तु में जितने गुण है उससे अधिक जाने। इसका क्या मतलब हुआ भैया? इसका मतलब है कि ये मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि न्यून जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है। अच्छा, मैंने सोचा भैया आप कह रहे ऐसा जानना चाहिए। नहीं, ऐसा जान रहे। ठीक है। न्यून माने कम। हाँ। मतलब जितना वस्तु का स्वभाव है उससे कम ज्ञान है। हाँ, उतना तो जान ही नहीं रहा। ठीक है। तो न्यून हो गया जी। और जो जितना आत्मा का स्वभाव है उससे अधिक ज्ञान है। तो अधिक ज्ञान है मतलब वो है ही नहीं, तेज ज्ञान है। हाँ। अधिक ज्ञान है माने शरीर उसका स्वभाव नहीं है। हाँ, जो नहीं है वह जान है। ठीक है। जो है ही नहीं वह जान है। वह जान। तो ये हो गया अधिक। और जो है उससे कम ज्ञान है। हाँ। तो हो गया न्यून। है ना? तो ये जो न्यून अधिक है ये क्या है?
न्यून अधिक से रहित ज्ञान है। ठीक है, ये मोह भाव है, ये कर्मों का है। नहीं, न्यून अधिक से रहित ज्ञान है, यानी जितना वस्तु का स्वभाव है, जैसा वस्तु का स्वभाव उतना ज्ञान है। हाँ जी, न्यून ना अधिक कम हो ना रहा है, ज्यादा। वो कर्मों की तरफ से हो रहा है। हाँ, अब यहाँ क्या हो रहा है कि न्यून भी जानना है, अधिक भी जानना है। हाँ जी, यही हो रहा है ना। हाँ, तो ये क्या है हाँ, कि ये ढका हुआ है, ठीक है ना। हाँ, अब जैसा जाने वैसा विश्वास करे, ये भी है विश्वास गुण। ये भी अविश्वास हो रहा है। तो ये जब जब हीन दिख जानेगा तो हीन दिख का ही विश्वास होगा। हाँ जी, ठीक है। नहीं, हम्म, तो ऐसे मिथ्या से ढका हुआ विश्वास गुण है, और ज्ञानावरण से ढका हुआ ज्ञान है। ठीक है जी। जबकि ज्ञान और विश्वास आत्मा है। हाँ, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और विश्वास। हाँ, ये लिखा है धर्म आत्मा का स्वभाव है। ठीक ना। अब धर्म से क्या होता है? धर्मी का जानना होता है कि जो धर्म है, धर्म सकल सुख देन। क्या? हाँ, सारा सुख देता है। हाँ, मतलब जो धर्म है उस धर्म से सुख होता है। सुख होता है जी। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सुख हो नहीं रहा, आकुलता हो नहीं रहा। हो रही है जी। तो हो नहीं रहा, इसका मतलब धर्म नहीं हो रहा। इसका मतलब धर्म हो नहीं रहा, धर्मी को जान नहीं रहे जी। है ना। तो धर्म आत्मा का स्वभाव है। कैसे? एक तो ये होता है ज्ञान और विश्वास, ये भी आत्मा का स्वभाव है। हाँ जी, ये भी धर्म है। ठीक है ना। अब रत्नत्रय धर्म है। हाँ जी, रत्नत्रय की प्रकटता क्या है? ये भी धर्म है। ये भी धर्म है कि नहीं। और अनंत चतुष्टय का प्रकट होना, ये भी धर्म है। यही धर्म है। ठीक है ना। जी। तो ये जो रत्नत्रय है, ये आत्मा के सिवाय और कहाँ रहता है? नहीं, आत्मा ही है जी। कहीं और तो रहता नहीं है। नहीं जी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मा ही है। हाँ, आत्मा ही है जी। है ना। 10 लक्षण धर्म जी, ये भी आत्मा ही है। ये भी आत्मा ही है जी, क्योंकि आत्मा इन स्वरूप है। हाँ जी, इन स्वरूप है आत्मा, 10 लक्षण धर्म स्वरूप है। हाँ जी, है ना। जैसे कसायों के अभाव स्वरूप है। हाँ जी, जी नहीं है। हाँ जी, ब्रह्म में चरण स्वरूप है। हाँ जी है। नहीं, आकिंचन धर्म वाला है। हाँ जी, जी ठीक है ना। जी। तो ये रत्नत्रय धर्म और ये 10 लक्षण धर्म कि नहीं, ज्ञान और विश्वास प्रकट होने रूप धर्म, ये सब क्या है? सब आत्मा ही है। सब आत्मा है जी। ठीक है ना। ये सब धर्म आत्मा के सिवाय अन्य कभी आत्मा के सिवाय आत्मा के वह कभी किसी काल में दूसरे पदार्थों में नहीं रह सकता। हाँ जी, जी ठीक है ना। हाँ जी, हाँ। अब ये वृद्धि को प्राप्त हो, अब ये धर्म क्या हो? अब ये धर्म वृद्धि को प्राप्त हो। हाँ, जैसे आत्मा में चैतन्य जो शक्ति है, जिसका सहज ज्ञान और सहज दर्शन स्वभाव है जी। ठीक है ना। अब वह वस्तु को अर्थात स्व को और पर को इतना स्वरूप है उतना जान है। हाँ जी, है ना। और जो जान है उसी का विश्वास हो जी। ऐसा धर्म है कि नहीं? ऐसा धर्म है। हाँ। लेकिन ढका हुआ है। ढका हुआ है कर्मों से जी। ठीक है ना। रत्नत्रय के परिणमित होने रूप धर्म है। हाँ जी है। ठीक है ना। अर्थात शुद्ध स्वरूप के अवलोकन की सामर्थ्य है कि नहीं? है। शुद्ध स्वरूप को जानने की सामर्थ्य है।
और शुद्ध स्वरूप में लीन होने की सामर्थ्य ये भी है मुझे, ये भी है जी, कि नहीं? तो ये एक वस्तु के धर्म है जी, क्या? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जी, एक ही वस्तु के गुण है। हाँ, एक ही वस्तु के गुण है, वही वस्तु है जी, लेकिन ये कर्मों से ढके हैं। हाँ जी। अब क्या हो जाए कि जो चित्त ढके हैं वो तो नष्ट हो जाए जी, और ये धर्म प्रकट हो, ये धर्म पूरी वृद्धि को प्राप्त हो जी, प्रकट हो। जिसका फल क्या है? केवल ज्ञान, मोक्ष और अनंत सुख। हाँ, अनंत सुख जी, है ना? तो इतना सब हो जाए, इसका नाम क्या है? ये आत्मा वृद्धि को प्राप्त हो, आत्मा का धर्म वृद्धि को प्राप्त हो। हाँ, इसका मतलब है कि धर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता है। जी, ठीक है, ये है वृद्धि, धर्म वृद्धि। हाँ, हाँ, पहले तो अपना आत्मा जाने और उसके गुण जाने और वो वृद्धि को प्राप्त हो जो कि कर्मों से ढके होंगे। हाँ, इसका नाम है धर्म वृद्धि। ठीक, अच्छा, है ना? क्योंकि धर्म की वृद्धि होती है तो वह जीव सुखी होता है। हाँ, और वो धर्म आत्मा ही है। हाँ, वो धर्म आत्मा ही है। हाँ, बहुत अच्छा। क्या? जी, वो धर्म आत्मा ही है। अब वो आत्मा के गुण वृद्धि को प्राप्त हो जो कि प्रतिपक्षी कर्मों से ढके हुए हैं। हाँ, इसका नाम है धर्म वृद्धि। जी, जी, जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, जी, जो आत्मा के जो गुण ढके हुए हैं वो खुल जाए और वो मतलब वो उस कर्म हट जाए वहाँ से, पूर्णता को प्राप्त हो। जैसे ज्ञान अब ज्ञानावरणी से ढका है तो वो अनंत ज्ञान रूप हो जाए, तो फिर तब उसको कहते हैं धर्म वृद्धि। हाँ, ठीक है, ज्ञान है, ज्ञानावरणी से ढका है जी, नहीं? जी, तो ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ, ठीक है, नहीं? अनंत ज्ञान हो जाए। हाँ, मतलब जैसा हमारा स्वरूप है, जैसा ज्ञान का स्वरूप, वो प्रकट हो जाए पूरा। हाँ, पहले क्या हो जाए कि पहले सम्यक ज्ञान हो जाए। हाँ, पहले क्या हो जाए? पहले सम्यक ज्ञान हो जाए। पहले सम्यक ज्ञान हो जाए जिससे वस्तुओं को न्यून अधिक रहित जान है। जी, कैसा जान है? न्यून अधिक नहीं जाने है ना? हाँ, न्यून अधिक रहित जाने, हाँ, ठीक है। हाँ, न्यून माने कम और अधिक माने ज्यादा। हाँ, ज्यादा। क्योंकि ना तो वस्तु है, वो तो वस्तु तो स्वरूप मात्र है जी, स्वरूप से ना कम है ना ज्यादा है। लेकिन जानने वाला जीव है, वह जानता है कि नहीं? जी, लेकिन कम ज्यादा कहाँ से होता है? कर्म ये जो कर्म से ढका है मिथ्यात्व से। हाँ, तो आवरण से होता है कि नहीं? तो आवरण वाला ज्ञान है वो वृद्धि को प्राप्त नहीं कहा जाता। क्या? हाँ जी, तो वो जो आवरण वाला ज्ञान है वो वृद्धि को नहीं बोला जाता। हाँ, जैसे मिथ्यात्व के साथ ज्ञान का परिणमन है जी, कि नहीं? जी, हमेशा न्यून अधिक जानता है। हाँ जी, क्या करे सालू जी? हाँ, हमेशा न्यून अधिक ही जान रहा है भैया। हाँ, हमेशा न्यून अधिक ही जान रहा है। जी, जैसे आत्मा में राग है कि नहीं? नहीं, तो आत्मा में राग है ये जानता है। हाँ, इसीलिए कभी वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा। कभी वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक बात है। क्योंकि आत्मा में राग की सत्ता तो नहीं है। नहीं है। जैसे आत्मा में ज्ञान की सत्ता है कि नहीं? है। इसी तरह से आत्मा में राग की सत्ता है कि ना? नहीं है। नहीं है। अब समझ में आता है मैं रागी। हाँ, तो अधिक जान रहा है। तो जो अधिक जान रहा है जी, हाँ, जो नहीं है वो जान रहा है। और आत्मा शुद्ध चेतन है कि नहीं है? है। वो जान ही नहीं रहा। वो जान ही नहीं रहा। तो न्यून जान रहा है। न्यून जान रहा है। जी, तो इसीलिए वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा। हाँ, इसीलिए वृद्धि को प्राप्त हो नहीं रहा है। जी, क्योंकि जाने हुए का विश्वास होता है। हाँ जी, क्या? हाँ, जो जानता है उसी का विश्वास होता है। हाँ, जो जानता है, जैसा जानता है, जितना जानता है उसी का विश्वास होता है। उसी का विश्वास होता है। जी, तो अब विश्वास भी नहीं अधिक हो रहा है। हाँ जी, जी, अधिक ही हो रहा है, जिनका हो रहा है।
हाँ जी। इसके बाद ज्ञान भी अज्ञान हो रहा है और श्रद्धान भी झूठा हो रहा है। श्रद्धान भी झूठा हो रहा है, हाँ जी। यहाँ है कि नहीं? आत्मा इस अवस्था में है। हाँ जी। अब यहाँ से वृद्धि को प्राप्त हो जी, ऐसी अवस्था में रहते हुए ही वृद्धि को प्राप्त हो। हाँ, इसके लिए कहा धर्म वृद्धि हो। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, ना न्यून जाने ना अधिक जाने, जैसा स्वभाव है वस्तु का वैसा जानना। हाँ, यही धर्म है, जैसा स्वभाव है। हाँ, अब वस्तु कौन है? वो जीव द्रव्य मैं हूँ। तो वो वस्तु है स्व पर। अच्छा, वो वस्तु है स्व और अपर। हाँ, स्व पर दोनों में ये नियम लागू होगा। हाँ जी, दोनों में ही होगा। न्यून अधिक रहित जानने का नियम दोनों में लागू होगा। हाँ जी, दोनों में ही, स्व में भी और पर में भी। हाँ, स्व में भी और पर में भी। हाँ जी। नहीं तो पर को आत्मा मान ले फिर हाँ, तो वृद्धि को प्राप्त नहीं है। हाँ जी, तो भी वृद्धि को प्राप्त, जैसा है वैसा ही जाने। स्व को जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा ही जाने। क्या जाने? क्या स्व को और पर को? पर को, हाँ जी। अब स्व माने स्व आत्मा और पर माने आत्मा से अलग जो चीजें हैं वे सब, हाँ जी जी। अगर ऐसा नहीं जानता तो धर्म वृद्धि को प्राप्त नहीं है। नहीं है, हाँ जी। क्योंकि आत्मा का धर्म चेतन है। क्या आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन है। आत्मा का स्वभाव चेतन है जी। और उस चैतन्य का परिणाम है सहज ज्ञान सहज दर्शन। हाँ जी। अब उसमें वस्तु जानी जाती है। क्या? हाँ जी, सहज ज्ञान सहज दर्शन में वस्तु जानी जाती है। जानी जाती है। अब जानने वाला वस्तु के स्वभाव से अधिक जान रहा है, वस्तु के स्वभाव से कम जानना है। हाँ जी। तो विश्वास किसका होगा? तो मिथ्या होगा, ज्ञान होगा। मतलब कम जानेगा तो कम का विश्वास होगा, कम का विश्वास होगा। हाँ जी। और अधिक जानेगा तो अधिक का होगा। हाँ जी। तो अब ऐसा विश्वास और ऐसा ज्ञान क्या नाम से कहा जाता है? मिथ्या ज्ञान। और विश्वास को मिथ्या दर्शन। हाँ, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। ज्ञान, हाँ जी। अब आचरण कैसा होगा? अब चरण काय में होगा? तो पर में ही चरण होगा। अब तो स्व में चरण ही नहीं होगा। पर में चरण माने क्या होगा? पर में होगा, पर में चरण होगा। मिथ्या आचरण होगा। मिथ्या चारित्र आचरण होगा। अब आचरण भी मिथ्या होगा। हाँ जी। क्योंकि ज्ञान भी मिथ्या हुआ और श्रद्धान भी झूठा हुआ। हाँ जी, तो मिथ्या भी आचरण नहीं होगा। तो आचरण कैसा होगा? वो भी मिथ्या ही होगा। आचरण किस लिए करते हैं? आचरण तो होता है स्वरूप में चरण के लिए। स्वरूप में चरण नहीं, आचरण किस लिए करते हैं? अभी आप क्या काम कर रहे हैं? हाँ, स्वरूप में लीनता के लिए। नहीं, आचरण अभी आप क्या कर रहे हैं कि नहीं? स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं? तो किस लिए कर रहे हो? सुखी होने के लिए, स्व पर को जानने के लिए। हाँ, तो सुख के लिए कर रहे हैं ना। हमेशा सुख के लिए काम कर रहा है जीव। हाँ जी, जीव सुख के लिए काम कर रहा है क्योंकि सुख उसका स्वभाव है। जीव हमेशा सुख के लिए काम करता है। हाँ जी। क्या करे कविता जी आत्मा जो भी काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो सुखी होने के लिए करते हैं। हाँ, जो हमको शक्ति मिली है, बल मिले हैं कि नहीं, तो वो बल हम कहाँ लगाते हैं? हाँ, किस प्रयोजन के अर्थ लगाते हो? सुखी होने के लिए। हाँ, सुख के लिए कि नहीं? सुख के लिए काम करते हो कि दुख के लिए? सुखी होने, सुख के लिए। दुख तो हो ही रहा है। हाँ, सुख के लिए करते हैं कि नहीं? लेकिन सारे बल वहाँ लगाए जाते हैं, सारा आचरण वहाँ होता है जहाँ सुख नहीं है। हाँ,
हाँ जी, सारा आचरण वही होता है जहाँ सुख है ही नहीं, उसी में उपयोग सारा रहता है हर वक्त। तो अब उसका नाम है मिथ्याचारित्र जी, ठीक है ना। हाँ तो इसका मतलब है अब सुख कहाँ दिखाई देता है? मतलब सुख बाहर विषयों में दिखता था ना, जो अब आत्मा में दिखने लगा जब आत्मा का ज्ञान हुआ। विषयों में दिखता है तो विषयों में चरण होता है। हाँ, जब विषयों में दिखता है तो उसमें चरण होता है। हाँ, तो सबसे पहला विषय क्या है? शरीर। शरीर। तो शरीर में चरण हो रहा है जी कि नहीं? जी अब शरीर में लगी इंद्रियां, जी। इंद्रियों के विषय, उनमें चरण होता है जी कि नहीं? कसाय के वशीभूत होके क्या? कषाय के वशीभूत होकर हाँ, विषयों में मोहिनी कर्म के उदय के वशीभूत होकर वहाँ चरण होता है जहाँ सुख नहीं है क्या? हाँ जी, कषाय के वशीभूत होकर वहीं चरण होता है जहाँ पर सुख है ही नहीं। हाँ, ये सुख है ही नहीं जी। अब ऐसी प्रवृत्ति को क्या नाम है? मिथ्याचारित्र। हाँ, मिथ्याचारित्र। तो आत्मा अर्थात हम यहाँ रह रहे हैं इस दशा में। हाँ जी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। विश्वास भी गलत हो रहा है, ज्ञान भी गलत हो रहा है, और आचरण तो गलत हो गई जब ज्ञान और विश्वास ही झूठे हैं। जी, जब जिसमें ज्ञान विश्वास हो रहा है उसी में फिर आचरण भी हो रहा है, और वो सब गलत हो रहा है तो आचरण भी गलत हो रहा है। हाँ, और सुखी इसलिए हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए हो नहीं रहा है सुख। जी, क्योंकि जिसमें सुख है ना तो उसका ज्ञान है ना उसका विश्वास है। बिल्कुल नहीं है तो उसमें प्रवृत्ति भी नहीं है। हाँ जी, तो फिर तो होएगा ही नहीं, हाँ जी, है ना। हाँ। जब चरण हो रहा है विषयों में, कसाय की वशीभूत होकर कहाँ हो रहा है चरण? विषयों में, इंद्रिय के विषयों में। तो होने चाहिए आत्मा में, जी, कि नहीं? हाँ जी। और फिर जब आत्मा में चरण होना चाहिए तो बाह्य आचरण कैसा होना चाहिए? अगर आत्मा में बाह्य आचरण, मतलब बाह्य आचरण, बाह्य जैसे बाहर उपयोग नहीं करता ना। बाह्य आचरण होना चाहिए हिंसा रहित। हाँ, त्याग, हाँ जी, त्याग रूप या हिंसा रहित। हाँ जी, हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, फिर बाह्य आचरण हिंसा रहित होगा। हाँ, हिंसा रहित होना चाहिए जी। हिंसा रहित आचरण के बिना आत्मा में चरण नहीं हो पाएगा। हाँ, ठीक बात है। क्या? हिंसा रहित आचरण वो के तो बिना स्थिरता बढ़ेगी ना भैया इसमें फिर। हाँ, हो ही नहीं पाएगा। तो देखो, बाह्य आचरण हिंसा रहे तो तब आत्मा में चरण हो। हाँ, ठीक है ना। और आत्मा में चरण जब हो जब ज्ञान और विश्वास सम्यक हो जी जी। लेकिन ये सब ढका हुआ है। हाँ जी नहीं जी। अब यहाँ से ये सब खुले कि नहीं? तब इसका नाम है धर्म वृद्धि। हाँ जी, बहुत अच्छा, ठीक है ना। अब आचार्य कह रहे हैं कि यह सब बुद्ध चित्त रूप के स्मरण के बिना नहीं हो पाएगा भैया। धर्म वृद्धि का फिर यही हुआ ना कि पहले तो मिथ्यात्व गया सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो जैसे बाकी कर्म जाते रहे, और फिर जो ज्ञान जो कर्म ढके हुए थे वो पूर्णता को प्राप्त हुए लास्ट में। ये तो आपने एक लाइन में सब कह दिया। हाँ नहीं, हाँ जी, ठीक है, इसका चिंतन तो करो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है जो आपने, वो तो आपने पूरी व्याख्या करी ही है, मतलब एक लाइन में समझने के लिए तो यही चीज है ना। हाँ, ठीक है, तो वही दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा है कि नहीं? आत्मा के सिवाय दूसरे किसी पदार्थ में तो ये रहते नहीं है क्या? हाँ, तो तो, ना, हाँ जी, धर्म आत्मा का स्वभाव है, सिवाय आत्मा के वह कभी किसी काल में दूसरे पदार्थ में रह नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी। दर्शन ज्ञान चाहे ये सब कौन है? सब आत्मा के ही गुण है।
आत्मा ही है। आत्मा ही है जी। हाँ, आत्मा के गुण है माने आत्मा और अभेद करो। अभेद और करे तो आत्मा ही है। हाँ, आत्मा ही है। हाँ जी। नहीं, आत्मा के गुण है ये तो समझने के लिए हो गया। हाँ। लेकिन और अभेद करें तो आत्मा ही है। आत्मा ही है। आत्मा के सिवाय दर्शन ज्ञान चाहे किसी दूसरे पदार्थ में नहीं मिलेंगे। हाँ जी। अब इस पिंड में देखो, शरीर में जी। तो ये ऊपर वाला शरीर दिख रहा है, इसमें दर्शन ज्ञान जायज है? नहीं है। नहीं है। ज्ञान वर्ण आदि द्रव कर्म है, उसमें दर्शन ज्ञान जायज है? नहीं है। राग देश मोह रूप भाव कर्म है, उसमें दर्शन ज्ञान चरित है? नहीं, उसमें भी नहीं है। किसी में नहीं है। नहीं। तो किसमें है? आत्मा में है, मेरा स्वभाव है ये। हाँ, आत्मा में है, ठीक ना। लेकिन उन पर कर्मों का क्या है, पर्दा पड़ा है जी। अब वो धर्म है, वो जो धर्मी है वह प्रकट हो जाए। हाँ। अर्थात वह धर्मी अपने ही गुणों से यानी अपनी शक्ति से अपने को देखे जाने और स्थिर हो जाए। हाँ। क्या? हाँ, जो धर्मी है वो अपने गुणों से अपने को देख ले। हाँ, अपने ही गुणों से अपनी ही शक्ति से अपने को देख ले, यानी और पर को पर रूप देख ले और पर से भिन्न अपने में ठहर जाए। हाँ जी। क्या? हाँ, पर से भिन्न अपने में ठहर ले, पर को भी देख ले और उससे भिन्न अपने को देख ले। हाँ, स्व और पर का जानना हो जाए और विश्वास हो जाए और पर से भिन्न अपने में ठहर जाए। हाँ। अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहा जाए? धर्म वृद्धि। अच्छा, ये धर्म वृद्धि। हाँ, जो नहीं हो रहा था। अच्छा, जो नहीं हो रहा था पहले हाँ। वो होने को धर्म वृद्धि बोला है। और क्या? अच्छा, ठीक है। नहीं तो आत्मा तो जैसा है वैसा है ही। ठीक है भैया, ठीक है। ना तो उसमें से एक प्रदेश घट रहा है ना बढ़ रहा है, ना कोई गुण नष्ट हो रहे हैं, मात्र ढके हैं। क्या? हाँ, कोई गुण नष्ट तो हो नहीं रहा, आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। असंख्यात प्रदेश ही आत्मा है कि नहीं? अनंत काल से असंख्यात प्रदेश ही है कि नहीं? अनादिकाल से है और अनंत काल तक इतना ही प्रदेश ही रहेगा। कोई प्रदेश घट जाएगा? नहीं, कोई नहीं घटेगा, जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा। वैसे ही रहेगा जी। और जितने गुण है सब वैसे ही रहेंगे वैसे ही, प्रकट नहीं है बेशक लेकिन रहेंगे वैसे ही। लेकिन वह जो धर्मी है, जिसका वह धर्म है कि नहीं, वह सुख वाला भी है और ज्ञान वाला भी है कि नहीं है? हाँ जी, है। अब उसकी वृद्धि को प्राप्त होने का मतलब है वो ज्ञान और सुख रूप हो जाए। अच्छा, ठीक है। मतलब धर्म जिसमें जो वस्तु का स्वभाव समझ में आ जाए, वस्तु समझ में आ जाए। हाँ, ठीक है। तो जो धर्म वृद्धि है तभी धर्म वृद्धि का है वो, कि धर्म का जब तक धर्म का नहीं पता हमें कि धर्म क्या है, धर्म कैसे होता है, तो फिर जब तक धर्म वृद्धि नहीं कही जाएगी। कोई भी हो, जैसे कोई भी चाहे वो आत्मा को नहीं जानता हो फिर भी कि नहीं, कोई किसी का आदर करे, सम्मान करे कि नहीं, पैर छुए जी, तो वो बदले में क्या कहता है? हाँ, धर्म वृद्धि हो। नहीं, जीते रहो। नहीं, धर्म अगर कुछ नहीं जानता तो जीत गया, सुखी रहो, जीते रहो। हाँ, सुखी रहो, जीते रहो, सुखी रहो। जी। ये तो कहोगे कि नहीं? हाँ, जी कहेंगे। और अगर धर्मात्मा जीव है कि नहीं, आध्यात्मिक जीव है, तो वो कहेगा धर्म वृद्धि हो। हाँ जी, वो कहेगा धर्म वृद्धि हो, सही बात है। और अगर आध्यात्मिक नहीं है तो कम से कम ये तो कहेगा सुखी रहो। हाँ जी, ये कहेगा यही। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, तो इसका मतलब वो अभी नहीं है, सुख अभी सुख नहीं है। होना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है। जी। सुखी होना ही धर्म है। सुखी होना ही धर्म है। अगर धर्म होगा तो सुख होगा, अगर धर्म नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। क्या करे अनिल जी? मालिनी जी भैया। हाँ, अगर धर्म होगा तो सुख होगा। हाँ, ये नियम है। धर्म होगा
तो सुख होगा। सुख होगा, हाँ जी। हाँ, और धर्म नहीं होगा तो सुख नहीं होगा। सुख नहीं होगा, हाँ जी। अब वह धर्म क्या है जिसका फल सुख है? वह धर्म है हाँ जी, स्व को स्वरूप से, पर को पररूप से जाने। अब जो धर्म है वह जो मोक्ष मार्ग है कि नहीं, और मोक्ष है क्या? मोक्ष मार्ग है और मोक्ष है। हाँ, मोक्ष है। तो मार्ग में सुख है कि नहीं? मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में भी सुख है। और मोक्ष में तो सुख है ही है। मोक्ष में तो सुख है ही। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ, तो सुख का धाम है। हाँ, अगर धर्म किया जाए तो उसका फल क्या आना चाहिए? सुख आएगा, सुख कि नहीं? अब धर्म कर रहे हो और सुख नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब धर्म नहीं कर रहे, धर्म नहीं कर रहे। हाँ, इसका धर्म हो ही नहीं रहा है। धर्म हो ही नहीं रहा, हाँ जी। और धर्म रहता कहाँ है? वो तो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु में रहता है, स्व में भी और पर में भी। हाँ, कि धर्म वस्तु का स्वभाव है, वस्तु में रहता है। तो अब सीधी बात क्या है? स्व में ही रहेगा, पर में पर की तरह। जब वस्तु का स्वभाव है, वस्तु में रहता है, तो सीधी बात आ गई कि वस्तु को जानो। क्या? हाँ जी, इसका मतलब वस्तु को जानो तो सुख होगा, बस। हाँ जी, वस्तु जो धर्म है वो किसी क्रिया में नहीं रहता क्या? नहीं, धर्म किसी क्रिया में नहीं रहता धर्म। हाँ, वो तो स्वभाव है। हाँ, कोई शरीर की क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें धर्म रहता हो। नहीं, वस्तु का स्वभाव है तो वो वस्तु में रहता है। वस्तु में रहता है ना? लेकिन वस्तु को जानने से हो जाता है। क्योंकि अभी कर्मों से ढकी हुई है वस्तु, इसलिए वो वस्तु जानी में नहीं आ रही, इसलिए सुख नहीं हो रहा। हाँ जी। अब जो धर्म है, अब धर्म के लिए क्रिया करो क्या? अच्छा, धर्म के लिए क्रिया करो। धर्म करो कहते कि नहीं? हाँ, कहते तो है कि आपसे कहा जाए धर्म करो, तो आप कुछ मान लो कुछ जानते नहीं हो और आपसे कुछ कहा जाए कि ऐसा करो, धर्म करो। हाँ, पूजा करो, हाँ, माला जप लो। हाँ, क्या होता है? तो अब आपने समझ ही नहीं पाए। हाँ, क्या करें? तुम्हें धर्म करो, क्या धर्म करो। हाँ जी। तो अब आपने देखा भी और धर्मात्माएं भी क्या कर रहे हैं। हाँ जी, तुमने देखा क्या वो मंदिर जा रहे हैं कि नहीं, जाप कर रहे हैं, तो आप भी करने लगे। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, विषयों को त्याग रहे हैं तो वो आप भी करने लगे। हाँ जी, दान दे रहे हैं कि नहीं, वो भी करने लगे। वो भी करने लगे। यात्रा कर रहे हैं, वो भी करने लगे। हाँ जी, लेकिन सुख नहीं मिला, सुख नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो इतनी क्रिया हुई है, ऐसा सुख कहाँ आया? सुख नहीं मिला, इसका मतलब धर्म नहीं हुआ। हाँ, इसका मतलब धर्म नहीं हुआ। हाँ जी। तो फिर ये सब बंद करें? नहीं, बंद करने की बात ही नहीं है। बंद करने की बात, यहाँ तो धर्म होने की बात है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, जो भी क्रिया हो उससे धर्म हो। हाँ, क्रियाओं से धर्म नहीं होता। ये तो जब कहा गया है, जब हम क्रिया करके संतुष्ट हो रहे थे तब। हाँ, तब कहा। क्या? हाँ, ये थोड़े क्रिया को निषेध नहीं करा कि धर्म क्रिया को निषेध कर दिया। नहीं, एकदम कुछ मना नहीं है। कि नहीं? नहीं, वो तो जब कहा गया था जब हम क्रिया करके संतुष्ट हो रहे थे। हाँ, जब क्रिया करके संतुष्ट हो रहे। कि नहीं, कि चलो धर्म हो गया। हाँ जी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि धर्म का लक्षण सुख है क्या? हाँ जी, ऐसा हमें मालूम नहीं था। ऐसा मालूम नहीं है। हाँ जी। तो हम क्रिया से संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं? तो हमें लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि सुख हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि धर्म का फल सुख है। सुख है, ये हमें पता है। ये मालूम नहीं है तो हम उसकी तरफ विचार भी नहीं जा रहा है। नहीं जाता बिल्कुल कि धर्म का फल सुख है। हम तो क्रिया करके संतुष्ट हुए कि नहीं?
और मान लिया कि हम धर्म कर रहे हैं। हाँ, मान लिया धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म का फल सुख है जी, हमें मालूम नहीं मालूम था। कौन सुखी तो हो नहीं चाह रहे, सुखी होना चाह रहे हैं और सुख हो नहीं रहा, सुख हो नहीं रहा, क्रिया करे जा रहे हैं, क्रिया करे जा रहे हैं। हाँ। तो फिर हमारा फिर एक विचार आया कि आज नहीं हो रहा, कल हो जाएगा। अच्छा, फिर ये सोचा कि चलो अभी की नहीं बात, ये एक नई बात आई। हाँ जी, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, ये सोच रहे हैं कि आज नहीं होगा कल हो जाएगा। हाँ, अब ये सोच लिया आज नहीं होगा कल हो जाएगा। कर तो रहे हैं, मतलब आज सुखी नहीं हुए तो आगे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, लेकिन धर्म तो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो धर्म तो करते रहो, कि नहीं? लेकिन ऐसा भी नहीं है, नहीं है, क्योंकि वास्तव में धर्म का स्वरूप तो ये है कि अभी करो अभी सुखी हो। हाँ जी, तत्काल सुख हो, तत्काल सुख हो। हाँ जी जी जी, क्योंकि धर्मी को जानेंगे तो हाँ, उसका स्वभाव ही सुख है, तो तुरंत ही सुख होना चाहिए। हाँ, ऐसा उधार नहीं होता धर्म, कहीं धर्म का फल कहीं उधार नहीं होता। हाँ, ठीक बात है, नगद होता है, नगद। हाँ, नगद होता है। और ये बात तो है कि अभी भी सुख होगा और आगे के लिए भी सुखी होगा। हाँ, वो तो है, लेकिन उसमें शर्त मतलब पहली शर्त क्या है? हाँ, कि अभी सुखी हो। हाँ, पहली शर्त यही है कि अभी सुख हो। जी, ठीक है। अगर अभी सुख नहीं है तो फिर नहीं है, फिर सही नहीं तो है, फिर धर्म नहीं हो रहा। हाँ, फिर धर्म नहीं हुआ। जी, क्या उसमें आता ना 10 लक्षण की पूजा में, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, साथ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, खाया खोया बह गया। हाँ हाँ क्या? हाँ, निज हाथ लीजिए साथ लीजिए। हाँ, धर्म का फल ये है कि एक हाथ लो एक हाथ दो। क्या? जी जी जी, जो उस टाइम आकुलता हो रही होती है वो भी तो। हाँ, मतलब ये है कि इधर आपने 3 शरीर से अपने को अलग जाना और इधर सुख हुआ। हाँ जी, क्या? जी, इधर आपने सम्यक ज्ञान किया कि नहीं, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश, कि नहीं, उस पर रख के आपने जो स्वानुभव किया, तो जैसे आपने अनुभव किया, जैसे 3 शरीर से भेद ज्ञान करके अपने को जाना, तो सुख कितनी देर में होगा? तभी होगा। तो ये है, जी, ठीक है ना? जी, हाँ, और क्रिया की बात, क्रिया के निषेध की बात, तो जब हम क्रिया में संतुष्ट हो रहे थे। हाँ जी, जी, लेकिन वही क्रिया जो पहले थी, हाँ, क्रिया वही रहेगी। जब उसमें सुख नहीं हो रहा तो उसे आगे और जानने का प्रयास करें। हाँ, क्रिया वही रहेगी, लेकिन उसमें केवल विचार में फर्क आ जाएगा। हाँ जी, कि क्रिया आत्मा को जानने के लिए की जा रही थी। क्या? जी जी, जिसमें सुख स्वभाव है उसको जानने के लिए की जा रही है। जैसे देव दर्शन है कि नहीं, तो देव दर्शन निज दर्शन के लिए किए जा रहे हैं, बस इतना पता चल जाए। हाँ हाँ जी, जी, देव दर्शन तब भी होते रहेंगे। हाँ, देव दर्शन तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन वो क्रिया मात्र हो रहे थे। क्या? हाँ जी, देव दर्शन तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन वो क्रिया मात्र हो रहे थे। हाँ, मतलब हम ये सोच रहे थे कि देव के दर्शन करके हो गया धर्म। हाँ जी, देव के दर्शन किए और हो गया धर्म, हो गया धर्म। देव का पूजन किया, हो गया धर्म, हो गया धर्म। हाँ जी, देव की वाणी सुनी, हो गया धर्म। हाँ जी, क्या? इस क्रियाओं में धर्म समझ रहे थे और इसको धर्म मान के करे जा रहे थे। हाँ, देव की जो स्थान है, निर्माण भूमि है, वहाँ पे हो गया धर्म। हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं होता धर्म। हम तो क्रिया में मान रहे थे, उस धर्म में तो आकुलता हो रही थी। हाँ, इसलिए मना किया कि क्रिया में धर्म नहीं है। अब क्रिया वही रहेगी। क्या? हाँ, क्रिया वही रहेगी, लेकिन अब केवल अपने मन में ये आया है कि ये सब क्रिया धर्मी को जानने के लिए है, बस धर्मी को जानने।
वो आपने पहले भी देखे नाथ परम सुख हुए महासुख बताई थी, तो ये चीज पूरी लागू होती है जिन दर्शन से निर्दर्शन। हाँ, केवल इतना 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 बुद्धि में आ जाए कि ये सब क्रिया धर्मी को जानने के लिए है। हाँ जी। देव दर्शन निर्दर्शन के लिए है कि नहीं? जी। देव का पूजन, देव का गुण स्मरण निज गुणों की स्मृति के लिए है। हाँ जी। कि नहीं? जी। तो इतना आ जाए बस, तो वही सब क्रिया सम्यक हो जाए, फिर सारी क्रिया सम्यक हो जाएगी और धर्म हो जाएगा और सुख आ जाएगा। हाँ, जैसे मान लो आप कहीं जाओ कि नहीं, लेकिन जहाँ जाओ वहाँ जी भूल जाओ कि हम किस लिए आए हैं, तो आपका जाना निरर्थक हो जाएगा। जाने का फायदा ही क्या हुआ? हाँ, यही भूल गए कि हम क्यों आए हैं। हाँ, ऐसे ही मंदिर जाओ, देव दर्शन में जाओ और ये भूल जाओ हम क्यों आए हैं। देव दर्शन करने तो आए हैं, लेकिन ये नहीं पता दर्शन कैसे करना। हाँ, तो फिर होता नहीं है कि नहीं? होता नहीं है। और दर्शन के बिना होता नहीं है क्या? दर्शन के बिना होता नहीं है। बस केवल हमें ये पता चल जाए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हाँ, बस वही होने लगता है। हाँ जी, हमारा प्रयोजन क्या है। हाँ, ठीक है ना कविता जी? हाँ भैया, ठीक है, ठीक है। हाँ, धर्म जब होगा तब जब हम सुख आने लगेगा, जिस समय सुख आएगा तब धर्म हो रहा है, नहीं तो जैसे आप देव दर्शन के लिए जाओ, आपको मालूम है कि हमने दर्शन के लिए आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आए तो देव दर्शन करने के लिए हैं, लेकिन प्रयोजन क्या है? सुखी होने के लिए। निदर्शन का। हाँ, वहाँ प्रयोजन है निदर्शन का। हाँ, क्योंकि निज में सुख है, तो निज का सुख निज को जानने से होगा, इसलिए ये जानने के लिए आए हैं मैं कौन हूँ। हाँ जी, तो हो जाएगा धर्म के नहीं? हो जाएगा, देव दर्शन से हो जाएगा, बिल्कुल होगा, हो जाएगा। हाँ। अगर उस क्रिया को तुम हटाओगे तो भी तुम गड्ढे में जाओगे। हाँ जी, हाँ, उसके बिना वो साधन था, उसके बिना होगा भी नहीं। वो तो साधन था। हाँ, तो क्रिया में धर्म नहीं, बंद करो क्रिया। हाँ, ऐसे थोड़ी बंद करो, ये ऐसा नहीं होता है। नहीं, क्रिया बंद कर दोगे फिर करोगे क्या? हाँ, फिर अपना विषय, फिर कोई और क्रिया में लगोगे, वो क्रिया नहीं करोगे तो किसी और में लगोगे। तो वो तो शुभ क्रिया है। हाँ जी, देव दर्शन क्या है? शुभ क्रिया है। शुभ क्रिया, और उसे बंद कर दोगे, इसमें धर्म नहीं है, तो फिर रसों में लग जाओगे। वो लगेंगे, तब तो बहुत दूर हो जाओगे। वो तो धर्म से ही बिल्कुल दूर हो जाएंगे। वहाँ तो धर्म का साधन, वहाँ तो मिलने के चांस थे, मंदिर जाने तो विरुद्ध हो गया, वो तो विरुद्ध हो जाएगा। यहाँ तो संभावना भी थी कि नहीं? हाँ जी, वहाँ तो संभावना ही खत्म हो गई। हाँ जी, क्या अशुभ क्रिया में धर्म की संभावना ही क्या हो गई? खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। अगर दर्शन भी कर रहे हो तो कोई कहीं अगर मान लो किसी समय कोई दर्शन की विधि बता दे तो आपका काम बन जाए। हाँ जी, तो नहीं बना? हाँ, बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से जब आप शुद्ध चिद रूप का स्मरण करोगे तो वृद्धि होने लगती है। हाँ, क्या? हाँ जी, ऐसे वृद्धि होने लगती है। हाँ, ऐसे वृद्धि होती है। यही कहा है कि धर्म आत्मा का स्वभाव है, सिवाय आत्मा के वह किसी काल में दूसरे पदार्थों में रह नहीं सकता, किंतु कर्मों के प्रबल पर्दे के पड़ जाने से उसका स्वरूप कुछ ढक जाता है। क्या? हाँ, ढक जाता है मतलब वो वस्तु जानने में नहीं आती। और उस वस्तु का स्वरूप का विश्वास नहीं होता, उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, ये ढके का स्वरूप है। ठीक है, हाँ, कि उसमें विश्वास नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता और उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ, ना उसका सम्यक ज्ञान होता है, ना सम्यक श्रद्धान होता है, ना सम्यक आचरण होता है। हाँ, ये ढकने का पूरा स्वरूप आ गया। ये आ गया। अब क्या करे? अब है धर्म आचरण करने में, मतलब ढकने, मतलब धर्म आचरण करने में मनुष्यों के परिणाम नहीं लगते।
हाँ, धर्म आचरण करने में मनुष्यों के परिणाम नहीं लगते। जो ढका हुआ है क्या, तो परिणाम भी नहीं लग रहे हैं जी। क्या धर्म आचरण करने में? हाँ, मतलब वस्तु को जानने में, वस्तु का विश्वास करने में, वस्तु में लीन होने में मनुष्यों के परिणाम नहीं लगते। कहाँ लग रहे हैं? हाँ, विषयों में लग रहे हैं। हाँ, इंद्रिय के विषयों में, इंद्रिय से ढका हुआ। हाँ, ढाई द्वीप में मनुष्य है कि नहीं? जी। लेकिन आपके सामने मनुष्यों का क्षेत्र जितना है जी, कि नहीं जी। जितने भी देश हैं यहाँ पे विश्व में कि नहीं, अभी हाँ जी, यहाँ अपना आना जाना है कि नहीं? हाँ, उसमें ही आप देख लो हाँ। कहाँ कर रहे हैं मनुष्य धर्म? कोई नहीं, कहाँ कर रहे हैं? कहीं नहीं। और अपने क्षेत्र में, अपने आसपास के लोग ही देख लो, और अपने घर में ही देख लो। अपने घर में देख लो, अपने शहर में देख लो कि नहीं, अपने प्रांत में देख लो, अपने देश में देख लो कि नहीं, जहाँ जहाँ मनुष्यों का रहवास है सब देख लो। आप कहाँ कर रहे हैं धर्म? बिल्कुल, हाँ, पता ही नहीं। तभी तो कह रहे हैं, क्योंकि ये सब आत्मा है अपने आप में। ये सब क्या है? सब आत्मा ही है। हाँ, जितने मनुष्य हैं ये सब आत्मा है, सब जीव है। हाँ कि नहीं? और सब में दर्शन ज्ञान चारित रहता है। हाँ जी। क्या? हाँ, वो सबका ही स्वभाव है ऐसा तो। सबका ही स्वभाव है कि ना, ये सबका ढका हुआ है। हाँ जी। अब ढका हुआ है इसलिए क्या हो रहा है? हाँ, धर्म आचरण करने में मनुष्य में परिणाम नहीं लग रहे। हाँ, इसीलिए परिणाम, क्योंकि मिथ्या से ढका है, इसलिए परिणाम हाँ, नहीं। क्योंकि सम्यक्त गुण है, मिथ्या से ढका है। हाँ। कि नहीं, ज्ञान जो कुछ खुला है, समृद्ध ज्ञान, वो सब अज्ञान हो रहा है। अज्ञान हो रहा है। हाँ, है। और उसीलिए प्रवृत्ति भी झूठी हो रही है कि नहीं? आचरण होना चाहिए आत्मा में, हो रहा है विषय में, जी जी। काय के वशीभूत होकर। हाँ, मिथ्यात के वशीभूत होकर। हाँ, तो अब यही दिख रहा है सब जगह, यही दिख रहा है। सही है। इससे क्या मालूम पड़ा कि ये मनुष्य के जो धर्म आचरण करने में मनुष्य के परिणाम नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहे हैं। इससे क्या पता चल गया? कि ढका हुआ है, जो आत्मा का स्वभाव है वो ढका हुआ है। ढका हुआ है। हाँ। कि नहीं? अब यहाँ से वृद्धि को प्राप्त हो। जी, यहाँ से वृद्धि को प्राप्त हो, मतलब धर्म समझ में आए। हाँ, जैसे पहले से उगे हुए क्या, पहले से उगे हुए वृक्ष नहीं, मेघ से जल से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र तो आत्मा का स्वभाव है। हाँ जी। तो ये आज का है क्या पहले से ही है? हाँ, ये पहले से ही है। अच्छा, पहले का यहाँ पे ये अर्थ है, जैसे जमीन में पहले बताया है वृक्ष को पहले से। तो मतलब पहले से तो, अनादि से तो हमारा स्वभाव ऐसा है। ये जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से है, लेकिन अब वो वृद्धि को प्राप्त इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो ढका है मिथ्यात से और बाकी मिथ्यात से। तो अब वैसे ही मतलब अब जब हमने, तो वृद्धि को तब प्राप्त होगा जब आपको सच्चा अपना धर्म पता चलेगा, कि स्वरूप पता चलेगा, जो हमारा जैसा है वैसा पता चलेगा। मतलब आप वृद्धि प्राप्त होगा तो बाह्य कारण देव का वचन है क्या? वो हाँ, वो बाह्य कारण देव का वचन बनेगा। देव का वचन है, देव का वचन आएगा तो नहीं, तब उस वचन की परीक्षा करके आप जानोगे, वृद्धि प्राप्त होने लगेगा। अच्छा, ये है पहले का अर्थ। अब मतलब खुल के आया ना अर्थ ये कि जमीन में ज्ञान चाहे तो हमारा पहले से ही स्वरूप है। हाँ, तो ये पहले का स्वरूप, जैसे वृक्ष इसमें लिखा है ना, जमीन के पहले से वृक्ष, तो पहले से यहाँ पर जमीन में पहले मतलब जमीन तो थी, जो मूल उसका वो था। तो यहाँ पे तो है, आधार तो है कि नहीं? उसमें वृक्ष का अंकुर तो है। सही है। नहीं, ये उग नहीं रहा है। जी, उग नहीं रहा है। उग नहीं रहा, मेघ और जल आ जाए तो उग जाए। हाँ, कठिन है ये? नहीं कठिन है भैया, वो इसीलिए ना, जब आप जैसे बता रहे थे तो क्लियर नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन अब आपने जब ये बताया जमीन में पहले से ही, इसका अर्थ है कि जीव है यहाँ पे, और जीव के जो गुण है वो पहले से ही है, अनादि से है। वो नहीं पता, पहले से ही है। उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र का जो स्वरूप है वो पहले से ही है। सही है, अब समझ में आ गई बात। हाँ जी, ठीक है। बात कठिन है। हाँ जी, इसलिए पहले दृष्टांत दिया था। दृष्टांत पहले इसीलिए आया यहाँ पर। सही बात है, जब कठिन बात होती है समझाने के लिए। मतलब एक जो सामने चीज आपको दिख रही है उसके द्वारा
जो आपको अपना रूप नहीं दिख रहा है उसे दिखाना चाह रहे हैं। सही है, बिल्कुल नहीं, अब ठीक है। एक जो पहले से चीज थी और जो हम ही है वो, और हमें पता ही नहीं, क्यों तो वो धर्म नहीं हो रहा वहाँ पर। जैसे मान लो हाँ आपने अपने घर पे एक बड़े पौधा लगाया, हाँ कि हाँ नहीं हाँ जी, लगाया, अब वो आपने देख रहे हैं रोज बढ़ नहीं रहा है वो, कि नहीं। सही है। 8-10 दिन आपने देखा ये तो बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो आपने किसी जानकार से पूछा, हमने पौधा लगाया है वो, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है। तो उसने कहा कहाँ लगाया है दिखाओ, अच्छा, कि नहीं। हाँ, तो आपने वो जगह दिखाई, अच्छा। हमने कहा ये तुमने गलत जगह लगाया है, हाँ यहाँ हवा तो आ नहीं रही है। हाँ, यहाँ पे वो चीज जो जिसकी वजह से वो बड़े, वो चीज मिल ही नहीं रही है, उसको सोर्स इस हो वजह रहा से है। जो बढ़ेगा वो चीज मिल ही नहीं रही। हाँ ठीक है। यहाँ धूप छांव तो मिल नहीं रही है। हाँ, धूप फिर भी चाहिए, छांव भी चाहिए, धूप भी चाहिए, हाँ, पानी भी चाहिए, जैसे बहुत पानी चीज भी चाहिए। चाहिए, हाँ हाँ। कि नहीं। तो आपने ये सही जगह नहीं लगाया, आप इसको यहाँ रख दो, कि नहीं। ओ, तो फिर वो वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा, सही बात ये है, बिल्कुल ठीक। अब सब बहुत अच्छा लग समझ में आ रहा है। ठीक है। तो अब आया अपने अपने ऊपर, कि नहीं, अपने बारे में विचार करो। हाँ हाँ तो हम एक वस्तु है, जी, कि नहीं, जी, कोई बनी हुई चीज तो है नहीं, हम अकृत्रिम है, हाँ कि नहीं। हाँ तो वो वस्तु आत्मा है। हाँ जी, अब उस आत्मा में धर्म है जी, क्या, जी, आत्मा का जो स्वभाव है वही उसका क्या है, वो उसका धर्म है। वही उसका धर्म है। हाँ, तो आत्मा का लक्षण क्या है, चेतन। चेतन। तो वो तो हमेशा रहता है कि नहीं, चेतन रहता है। रहता है। अब वह चेतन परिणत होता हुआ किस किस भाव से प्रकट होता है, सहज दर्शन, सहज ज्ञान से। हाँ, सहज दर्शन और सहज ज्ञान, कि नहीं। लेकिन उस ज्ञान में विशेषता है कि वह अपने को आप रूप जाने, पर को पर रूप जाने। क्या जी, उसमें ज्ञान में विशेषता है कि वो अपने को आप रूप जाने और पर को पर रूप से जाने। पर रूप जाने, कि नहीं। और न्यूनाधिक रहित होके जाने, अर्थात जितना है उतना जाने। हाँ जी, हाँ जी। और जाने हुए का विश्वास हो जाए। हाँ जी। तो ऐसी शक्ति है कि नहीं है आत्मा में ऐसी शक्ति है। और जिसका अपने रूप से विश्वास हो उसमें लीन हो जाए। ठीक है। ऐसी भी शक्ति है कि नहीं जी। लेकिन मिथ्यात्व की वजह से क्या ढका हुआ है। हाँ जी। क्या, हाँ, ऐसी शक्ति है लेकिन ढका हुआ है मिथ्यात्व से। हाँ। अब क्या हो रहा है कि छह उपशम से ज्ञान की शक्ति तो हो गई प्रकट। क्या, छह उपशम से ज्ञान तो होने लगा, कि नहीं। जैसे निगोद से ले गए, अब यहाँ मनुष्य पर्याय आ गई जी। पहली पर सबसे पहली क्लास कौन सी थी, निगोद, कि नहीं। तो वहां तो ज्ञान को जो वाड़ नहीं था, नहीं क्या था, नहीं था, वो तो जब तो एक इंद्री था। हाँ, एक इंद्री थी, तो एक इंद्री संबंधी वैसे छप्पम था, कि नहीं। हाँ। और वो छप्पम के जितने विषय होते थे उतने ही हो रहा था। हाँ जी। उसमें ही ज्ञान परिणत हो रहा था, जी, कि नहीं। तो कौन सी इंद्री थी, ये स्पर्शन इंद्री। स्पर्श। अब स्पर्श के भेदों में ज्ञान परिणत हो रहा था निगोद में। हाँ जी। और कुछ तो हो नहीं रहा था। हाँ। और कुछ हो रहा था नहीं, यही हो रहा था जो जिसका जैसे होगा शब्द। अब वहां से व्यवहार राशि में चढ़ना हुआ। हाँ जी। वहां से क्या हुआ, हाँ, व्यवहार राशि में चढ़ना हुआ। व्यवहार राशि में एक इंद्री से 2 इंद्री हुए, बिल्कुल। हाँ जी। 3 इंद्री हुए, 4 इंद्री हुए। तो होते होते कहाँ आ गए, यहाँ पे पंच इंद्री सैनी में आ गए। तो अब यहाँ क्या हुआ कि 6 ऑप्शन से उगाड़ तो हो गया। क्या, हाँ, शिवोपशम से इतना उगाड़ तो हो गया कि 5 इंद्री सैनी तक पहुंच गए एक से। 6 ऑप्शन से जीव को जानने की शक्ति होती है, नहीं। ठीक है। हाँ जी। तो शक्ति तो हो गई, शक्ति तो हो गई। हाँ। मतलब अधिक जानने की या स्व-पर को जानने की, कि नहीं। हाँ। शक्ति होती है, मतलब शक्ति होती है, मतलब मन मिल गया ना अब। हाँ, तो वो सब मन वगैरह ये सब उसी के लक्षण है। हाँ, शक्ति के हो गए ना, कि शक्ति ऐसी, मन बल मिल गए हमें, ये बल आ गया। हाँ, एक और मन बल भी आ गया। तो अब देखो 6 ऑप्शन तो हो गया, इसमें हमने अभी कुछ नहीं किया। हाँ, क्या, हाँ। इसमें आपने कोई प्रसाद नहीं किया है, कोई नहीं करा, ये तो अपने, हाँ, क्या करे सालू जी, कर्मों की तरफ से आया ये तो सारा।
जी, ये तो पहले से उदय रूप आया है सब। हाँ, मतलब ये है कि एक जीव निगोज से निकल के मनुष्य बन गया, जी नहीं? जी जी। यहाँ तो अगर ऐसा इतना बन भी जाए तो यहाँ अभी कोई प्रसाद नहीं हुआ है, नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं है जी। और शिवसम से शक्ति मिल गई जानने की, हाँ, तो अभी भी कोई प्रसाद नहीं हुआ, अभी भी कोई पुरुषार्थ नहीं है जी जी कि नहीं? जी। हेलो। हाँ, हाँ जी। लेकिन अब जानने की शक्ति मिल गई, अब आप जान क्या रहे हो? हाँ, अब हम जान न्यून अधिक रहे हैं, या तो हम अपने को शरीर ही मैं हूँ ये जान रहे हैं, हाँ, और आत्मा जैसा स्वभाव है वैसा जान ही नहीं रहे। नहीं जान रहे, कि नहीं? तो ये असर है मिथ्यात्व का, ये मिथ्यात्व का असर है जी। तो जो शक्ति मिली है जानने की, वो भी शक्ति खत्म हो रही है। हाँ जी, फिर आगे इतनी भी शक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, फिर आगे इतनी भी शक्ति नहीं रह पाएगी। हाँ, अगर हमने ऐसा नहीं जाना जी। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, अगर हमने नहीं जाना सच को जो है जैसा है हम, तो फिर आगे ये भी शक्ति छिन जाएगी जो मिली आज जानने के लिए। लेकिन जो शक्ति यहाँ पे अभी मिली है जानने की, हिताहित के निर्णय की, सबकी, है नहीं, वो मिथ्यात उसको नष्ट कर रहा है, उसको होने नहीं दे रहा है। बिल्कुल, हाँ, शक्ति को वो मिथ्यात की वजह से वो ढका हुआ है, वो इसलिए होने नहीं दे रहा जो होना चाहिए। जैसे जैसे उचित कारण नहीं मिलने पर आपका जो पौधा लग नहीं रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। ऐसे ही उचित कारण ना मिलने से यहाँ पे धर्म नहीं हो पा रहा है। हाँ, और उचित कारण था भगवान के वचन, ये और मिथ्यात। उचित कारण है तो उसमें कारण दोनों हैं, एक बाहर से एक भीतर से है। भीतर का भी है वो भी, हाँ जी। बाहर से तो देव का दर्शन है, देव की वाणी है, कि नहीं? देवता गुरु, कि नहीं? हाँ जी, ये है, ठीक है। यही तो बताएंगे तुम कौन हो, यही बताएंगे, यहाँ कैसे पता चलेगा नहीं तो। हाँ, और फिर आप स्वप्रगत भेद ज्ञान करोगे, कि नहीं? लक्षण से, प्रमाण से, नए से, निक्षेप से, जी जी, क्या? तो ये आपका काम होगा। हाँ, ये हमारा काम होगा, सो वृद्धि प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वे गुण तो आप में पहले से ही हैं, मात्र ढके ही तो हैं, मात्र ढके ही हैं, तो यही तो लिखा है। हाँ। जी, परंतु जिस प्रकार जमीन में पहले से ही उगे हुए वृक्ष मेघ की सहायता से वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, मेघ की सहायता से, जल की सहायता से वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अगर मान लो जमीन में पहले से ही कुछ होगा नहीं है तो क्या काय की वृद्धि होगी? वो तो फिर मतलब ही नहीं। हाँ, चाहे कितना मेघ बरसे, चाहे कितना जल आए, जब बीज ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे फलेगा? फिर अगर आत्मा में दर्शन ज्ञान चाहे तो नहीं होए, कि नहीं, तो भगवान की वाणी से क्या हो जाएगा? हाँ जी जी, वो तो है ही पहले से, कि नहीं, ढके हुए हैं, कि नहीं? तो इसमें जो बिगाड़ हो रहा है वो मिथ्या से ही हो रहा है केवल। क्या? हाँ, बिगाड़ जो हो रहा है वो मिथ्या से हो रहा है, उसकी वजह केवल से मिथ्या से हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा। ज्ञान की शक्ति तो क्षयोपम होने से प्रकट हो जाती है, क्या? लेकिन मिथ्यात की वजह से वो 100 को सम्यक प्रकार से नहीं जान पा रहा है। हाँ, वो सारा क्षयोपम जितना भी सब अज्ञान रूप हो रहा था फिर। हाँ, अभी तो कहा क्षयोपम रूप ज्ञान अज्ञान हो रहा है। तो वृद्धि को प्राप्त हो नहीं पा रहा है वहाँ पे भी। हाँ, वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पा रहा है जी। लेकिन अब आपको जैसे ही भगवान का उपदेश मिला, हाँ, कि नहीं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों का जानना हुआ, कि नहीं, अब आप इसमें से जानने लगे स्व अपर को, बस सो वृद्धि को प्राप्त हो गया। तो वृद्धि को प्राप्त हो जी। अब बढ़ेगा, अब ये आगे जीव बढ़ के अब इसका मोक्ष मार्ग बनेगा और फिर मोक्ष को जाएगा। सही बात है। अभी तो सबसे पहले वृद्धि होगी सम्यक दर्शन की, सबसे पहले इसकी होगी। हाँ जी जी, सम्यक दर्शन, रत्नत्रय का लाभ। पहला क्या आएगा? हाँ, सबसे पहले होगा लाभ आएगा रत्नत्रय का। हाँ, कि नहीं? हाँ,
और जैसा अब अर्थ है कि लाभ के पहले ही निराकुल होने लगेगा। हाँ जी, क्योंकि सौपर को जानेगा कि नहीं जानेगा। तो पहले एक जानता था, अब भिन्न जानेगा। ठीक है। क्या? हाँ, पहले एक जानता था, न स्वयं और पर में एक लगता था एक ही है, अब पर को अलग जान रहा है, स्वयं को अपने को अलग देख रहा है। हाँ, तो अब जब पहले एक जानता था तब दुख था। हाँ जी, कि नहीं था? था। क्योंकि दुख तो उधर का है। हाँ, कर्म इधर, दुख तो कर्मों में है। दुख भाव तो इधर है। हाँ जी, शरीर में, कर्म में। जी, कि जी, नहीं? जी। एक जानने से लग रहा था कि हम दुखी हैं। हाँ जी। अब भिन्न जानने लगा। हाँ, तो देखो तत्काल फायदा हुआ कि नहीं? दुख का अभाव ही सुख है। हाँ, मतलब ये है, ये तो मालूम पड़ गया कि दुख कहाँ है, कहाँ नहीं है। पता चल गया। हाँ जी, क्या? दुख कहाँ है भी पता चल गया, और कहाँ नहीं है ये भी पता चल गया। हाँ, ये भी पता चल गया कहाँ नहीं है जी। और कहाँ है ये भी पता चल गया। हाँ जी। जो पहले नहीं था। वेद ज्ञान होने के पहले ये नहीं मालूम था कि दुख कहाँ है। हाँ। कि नहीं? हाँ जी। तब क्या लग रहा था कि हम दुखी है, मैं दुखी हूँ। हाँ। कि नहीं? अब मालूम पड़ गया वेद ज्ञान से कि दुख कहाँ है और सुख कहाँ है। हाँ, वेद ज्ञान से पता चल गया कि दुख तो इनमें था, कर्मों में था, मुझ में था नहीं, अब यहाँ पर तो है ही नहीं। दुख तो कर्मों में है। कि नहीं? और सारे कर्मों का दुख शरीर पे आके फलता है। हाँ, दिखता है यहाँ पर शरीर पर। मालूम पड़ गया। और दुख कहाँ नहीं है? जीव आत्मा में नहीं है, मुझ में नहीं है। हाँ, आत्मा में नहीं है। तो देखो फर्क तो नहीं पड़ गया कि नहीं? पड़ गया, जैसे पता चला पड़ गया। रत्नात्रय का लाभ है ये। हाँ, तो क्या? अब जैसे आपको फर्क पड़ा तो विचारों में फर्क आया, तो उसका आपको अनुभव में भी फर्क आ गया। क्या? हाँ, ऐसे अनुभव में भी फर्क आ गया, जब विचार में फर्क आया तो विज्ञान का विचार हुआ तो अनुभूति में अंतर आया कि नहीं? आया। पहले अनुभव ये हो रहा था कि मैं शरीर हूँ, अब अनुभव हो रहा है मैं शुद्ध चेतन हूँ। फर्क आ गया। तो फर्क आ गया तो निराकुल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, उस समय हुआ जिस समय देखा जाना अपने को हुआ कि नहीं? अब आप उसी काम को करने लगे। हाँ जी। तो अब उसी काम करने लगे तो अब मिथ्या तो हट ही जाएगा कि नहीं? हटे, बिल्कुल हटेगा भैया। हाँ जी। तो जैसे मिथ्या हटा आपको देखने लगा सब उसका काम ढीला पड़ने लगा, वो उसका काम चल नहीं रहा, वो जो कर रहा था वो काम ये हुआ धर्म वृद्धि को प्राप्त। जी, समझ में आइएगा। हाँ। नहीं, अब बढ़ते बढ़ते कहाँ केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, पढ़िए। ठीक। परंतु जिस प्रकार जमीन में पहले से ही उगे हुए वृक्ष, शुरू से पढ़ा भावार्थ, शुरू से भावार्थ। ठीक है। भावार्थ, धर्म आत्मा का स्वभाव है, सिवाय आत्मा के वह कभी किसी काल में दूसरे पदार्थों में रह नहीं सकता, किंतु कर्मों के प्रबल पर्दा के पड़ जाने से उसका स्वरूप कुछ ढक जाता है। अर्थात धर्म आचरण करने में मनुष्यों के परिणाम नहीं लगते। ये लक्षण है ढकेगा। ठीक है, परिणाम ही नहीं लगते। हाँ जी। फिर परंतु जिस प्रकार जमीन में पहले से ही उगे हुए वृक्ष मेघ की सहायता से वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और नाना प्रकार के फलों को प्रदान करते हैं, उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के द्वारा कर्मों के नष्ट हो जाने से धर्म भी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, ये ऊपर भैया ये भी आया था ना, जैसे नाना प्रकार के फलों को, अब फल आया उसका, जैसे जब तो नाना प्रकार के फल में जैसे वृक्ष वृद्धि को प्राप्त हुआ। हाँ, कि नहीं? हाँ जी। पर नाना प्रकार के फल आएंगे कि नहीं? हाँ, वो उसका फल था जब उसको सही कारण इधर उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के द्वारा, वहाँ जल और मेघ के द्वारा, और यहाँ यहाँ पर शुद्ध रूप के ध्यान के द्वारा कि नहीं? इसमें देव का दर्शन, देव की वाणी निमित्त है। हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। तो
कह रहे हैं उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के द्वारा कर्मों के नष्ट हो जाने से, जैसे ढका हुआ था वे कर्म नष्ट हुए, तो सबसे पहले क्या नष्ट हुआ? मिथ्यात्व, कि नहीं? तो वो जो ज्ञान था, जो अज्ञान हो रहा था, वो सब सम्यक ज्ञान हो गया। कितनी देर में? उसी समय, जिस समय तत्काल। हाँ, कि नहीं? हाँ जी। अब सम्यक ज्ञान हो गया, अब आपको 100 पर बिल्कुल यथार्थ जानने वाने लगे, कि नहीं? भूल होती नहीं, तो आचरण कहाँ होगा? हाँ, अपने स्वरूप में ही होगा। हो गया पहला धर्म, जी। ये फल जो आया। हाँ जी। शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से पहला फल क्या आया? सम्यक दर्शन, जी। सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहत हो गया। यानी रत्नत्रय का लाभ हुआ, नहीं? अब आपने फिर वही काम किया, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण, कि नहीं? हिंसा रहित आचरण होके किया, क्या? हिंसा रहित आचरण होके किया और आगे बढ़े उसमें। अब वही रत्नत्रय की पूर्णता हो गई। हाँ जी। अर्थात अनंत चतुष्टय हो गया। हाँ जी। तो देखो फिर वृद्धि को प्राप्त हुआ। हाँ जी। हाँ, तो बढ़ रहा है ना, लगातार गुण स्थान बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। और कर्म हटते जा रहे हैं। हाँ। पहले एक चौकड़ी हटी, फिर 2 हटी, फिर 3 हटी, फिर 4 हट गई, जी, नहीं? जी। फिर अनंत चतुष्टय हो गया जी। तो ये क्या है? वृद्धि, जी। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाँ, ये सब हुआ शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से। हाँ, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से। क्या सबको जानने देखने की शक्ति वाला ज्ञान का स्वभाव तो पहले से ही था। हाँ, लेकिन पता नहीं, लेकिन ढका था। हाँ। जो आपका वृक्ष है उसमें फल देने की, नाना प्रकार के फल देने की शक्ति तो उसमें है, कि नहीं? लेकिन मेवा जल नहीं मिले तो तब तक कैसे आए वो? हाँ, जब तक वो वृद्धि नहीं होगी उसकी। पढ़िए जी। और उससे जीवों को अनेक प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। हाँ, और उससे जीवों को अनेक प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। अब क्या कह रहे हैं? कल्याण मतलब ये करने से फिर जैसे पहले स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया। क्या लगा है? उससे यानी ऐसा करने से, कि नहीं? हाँ। शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने से, जी, कि नहीं? धर्म की वृद्धि होने से। फिर बाद में क्या लिखा? जीवों को नाना प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। हाँ जी। तो फिर नाना प्रकार के कल्याण क्या है? नाना प्रकार के कल्याण भैया वैसे तो मोक्ष की प्राप्ति है, परम सुख है, और कल्याण ये है कि जैसे ये सम्यक दर्शन वगैरह तो होंगे ही, और जो एक्स्ट्रा वाले कल बताया गया आपने, चक्रित ये लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह के कल्याण होंगे। हैं क्या? लौकिक और पारलौकिक कल्याण दोनों ही होंगे। हम तो समझ नहीं पा रहे। केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ये कौन सा कल्याण हो गया? केवल ज्ञान होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। भूल गए? बताइए क्या कह रहे सालू जी? क्या भैया? अरे 5 कल्याण है कि नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या? हाँ, अब कल्याण होंगे तो फिर वो जन्म का भी कल्याण, गर्भ का भी कल्याण, जन्म का भी जी कल्याण होंगे, और क्या होंगे? अच्छा, वो ठीक है, नहीं समझ में आएंगे।
दिमाग और दूसरी तरफ चला गया तो इधर की तरफ आएगा। हाँ हाँ जैसे जी वो आता ना एक भजन है, तेरे 5 हुए कल्याण हुए प्रभु, कल्याण। कि नहीं? हाँ हाँ तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, जी एक बार मेरा कल्याण कर दे क्या? हाँ हाँ, तो अब ऐसे कल्याण होंगे हमारे भी। हाँ, तो वो ही कल्याण होंगे जो उनके हुए। जी ठीक है, ठीक जी, हमारी समझ में आएंगे अब ऐसे कल्याण होंगे। हाँ, अब ऐसे कल्याण होंगे। कौन से के गर्भ का कल्याण, कि नहीं? जी जी, गर्भ में आने नहीं पड़ेगा। गर्भ में आना नहीं पड़ेगा जी। हाँ, जन्म लेने के लिए गर्भ में आना पड़ता था, कि नहीं? जी जी, और जन्म होता था कर्म की वजह से। हाँ जी, हमारी वजह से जन्म नहीं होता है। नहीं, कर्म बनते हैं तो हाँ, कर्म बनते हैं तब गति होती है, तब जाना पड़ता है, जी, कि नहीं? तो अब जन्म ही नहीं होगा जी। और जन्म कैसे लगा हुआ है? गर्भ से लगा हुआ है ना पहले, कि जन्म लगा हुआ मरण से। अच्छा ठीक है जी। हाँ, पहले मरण होता है फिर जन्म होता है। हाँ, क्या? तो जन्म मरण दोनों का कल्याण हो जाएगा। खत्म काम जी, खत्म जी, नहीं। हाँ। अब गर्भ तो और फिर जब गर्भ में ही नहीं आना हुआ तो जन्म भी नहीं होगा, नहीं होगा जी, कि नहीं? फिर क्या तब, तीसरा? तब कल्याण है। तब, कि नहीं? जी, तो अभी क्या है? अभी सुख के लिए जैसे मालूम ही नहीं कुछ भी, कि नहीं? तो तमाम परिश्रम कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं? हाँ जी जी, इंद्रियों को विषय भोगने के लिए, सुखी होने के लिए तमाम परिश्रम कर रहे हैं। हाँ, अनेक परिश्रम कर रहे हैं, कि नहीं? अब मालूम पड़ा कि इनमें सुख नहीं है, सुख आत्मा में है, कि नहीं? तो आत्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तब जी, अब वो तब का भी कल्याण हो जाएगा। उसका कल्याण हो गया। अब तप ही नहीं करना पड़ेगा ना, इतने सुखी हो जाएंगे कि तब करना नहीं पड़ेगा जी। हाँ, नहीं। अब फिर ज्ञान की वृद्धि चाह रहे हैं क्या? जी जी, जैसे अभी आप हाँ ये स्वाध्याय कर रहे हो कि नहीं? हाँ, कर रहे हैं। तो इसमें क्या जानना चाह रहे हो? मैं कौन हूँ ये जानना चाह रहे हैं। और सब मैं कौन हूँ ये जानना नहीं हो पा रहा, तभी तो जानना चाह रहे हो। हाँ जी, और उसके लिए बार बार इतना परिश्रम करके अभ्यास करते हैं, लेकिन सक्षम ज्ञान उसके लिए अब उसके लिए आप पढ़ रहे हो, कि नहीं? हाँ, उसके लिए जब आपसे नहीं आ रहा है तो फिर सामूहिक रूप से पढ़ रहे हो, कि नहीं? अकेले में पढ़ रहे हो। तो आप ये सब पढ़ के क्या करना चाह रहे हो? हाँ, अपने को ही जानना चाह रहे थे। मतलब आप ज्ञान की वृद्धि करना चाह रहे हैं, कि नहीं? जी जी, इतना ज्ञान हो जाए कि हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। हाँ, इतना ज्ञान हो जाए हमें पढ़ना नहीं पड़े। क्या? तो अब वो ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, तब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा जी। हाँ, जैसे भरत जी महाराज गए थे आदिनाथ भगवान के समोसण में, कि नहीं? जब उनके 100 लड़कों ने दीक्षा ले ली थी ना एक साथ, तो उन्हें देखने के लिए गए थे, कि नहीं? जी, तो वहां पे गए तो वहां पे अनेक तरह से भक्ति करने के बाद भगवान की वाणी करी कि आप यहाँ ध्यान लगाओ, कि नहीं? अच्छा जी, अभी आपको 5 आश्चर्य होंगे, कि नहीं? अच्छा, तो उनने वहां ध्यान लगाया। अच्छा, हाँ, समोसण में, कि नहीं? तो वहां ध्यान लगाया तो 7 प्रकृतियां भस्म हो गई मोहिनी की। तो भरत जी महाराज को तो पहले से नष्ट थी? नहीं, पहले से नहीं था, पहले से शायद समदर्शन नहीं था। अच्छा जी, वहाँ पर समदर्शन था। अच्छा ठीक है भैया, गलत पता था जी। हाँ, पहले से नहीं था, पहले से 6 उपसम सम्यक दर्शन था। ठीक है भैया, वहीं पे छाया हुआ। अच्छा ठीक है, तो एक आश्चर्य जो हो गया, कि नहीं? और असंयम दशा में और ज्ञान का सामर्थ्य हो गया। अच्छा जी, ठीक है। और पूरे सुरत की लब्धि आ गई क्या? अच्छा, हाँ, अच्छा जी, मतलब अब उन्हें साथ करने की जरूरत नहीं। हाँ, शुद्ध की लब्धि पूरी आ गई। अब पूरी शुद्ध की लब्धि हो गई, मतलब एक तरह से पूरी आत्मा का जानना हो रहा है। हाँ, मतलब पूरे द्वादशांग का उन्हें जो लब्धि आ गई। अच्छा जी, मतलब अब उन्हें आत्मा के बारे में न किसी से पूछना, कि नहीं, न किसी ग्रंथ में पढ़ना। जी ठीक है, सब
कि नहीं जी। तो अब ऐसे ही अब इसके लिए हम कर रहे हैं प्रयत्न। हाँ, इसी ज्ञान को पूर्ण करने के लिए, हाँ, ज्ञान को पूर्ण करने के लिए हम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो इसलिए तो बार बार चर्चा कर रहे हो जी, बिल्कुल बार बार इसीलिए कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन वो क्या ज्ञान ज्ञानावरण से ढका हुआ है। हाँ, इसलिए ये सब हो रहा है कि नहीं जी। अब ऐसा शुद्ध स्वरूप का ध्यान लगाओगे तो ज्ञानावरण नष्ट हो जाएगी जी, कल्याण हो जाएगा ज्ञानावरण, हो गया ज्ञान कल्याण जी। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे कविता जी। हाँ जी भैया, हो गया फिर ज्ञान कल्याण, क्या हो गया जरूरत ही ज्ञान नहीं कल्याण। ज्ञान की। हाँ, अब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ना पूछना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, ना विचार भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या जी, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब तो अब अपने आप ही समझ में आ गई है। हाँ, ऐसे वो आ गया शिव। हाँ, ऐसी ताकत हो गई है कि अब आपको ना तो विचार करना पड़ेगा, विचार करके जानते हैं अभी क्या जी। अभी आप जानते हैं 100 पर को तो विचार करना पड़ता है, विचार करके जानना है कि नहीं। लेकिन जब ज्ञान कल्याण होता है तब विचार भी नहीं करना क्या। जब विचार, वो भी जरूरत नहीं है विचार करने की भी। विचार की जरूरत नहीं है, शास्त्र की जरूरत नहीं है, उपदेश की जरूरत नहीं है। इसका कल्याण हो गया ना उन सब का, तो जरूरत हाँ, नहीं है। वो ज्ञानावरण का कल्याण हो गया। अब तो पूरा विश्व दिखता है सीधा। वो सारी तो वो चीजें सब ज्ञानावरणी की तरफ से आ रही थी, वो भी उसकी जरूरत ही नहीं है, वो खत्म। हाँ, अब उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। उपदेश की जरूरत नहीं है कि नहीं, अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं है क्या, सुनने की जरूरत नहीं है, विचार करके जानने की जरूरत नहीं है, खत्म सब बात, सब खत्म। अब केवल ज्ञान भगवान को, जैसे कोई कौन, अब जरूरत ही नहीं है कुछ भी। हाँ, अब तो संपूर्ण रूप से स्व को अपर को जानता है कि नहीं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता क्या, जाने एक ही काल। हाँ जी, भगवान। हाँ, केवली भगवंता, केवली भगवंता जी। तो ये दशा है कि नहीं, किन की है ये दशा। हाँ, केवली भगवान की दशा, भगवान की कि नहीं। तो कैसे हो गई ये दशा, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से। हाँ, शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से, तो ये हुआ ये कल्याण। हाँ, ये यहाँ तक पहुँचे ऐसे ज्ञान कल्याण कि नहीं। अब इसके बाद क्या है, मोक्ष। मोक्ष, क्या। हाँ जी, ये तो भाव मोक्ष हो गया पूरा जी। अब इसके बाद द्रव्य मोक्ष। हाँ, फिर वो द्रव्य मोक्ष हो जाए, हो गए 5 कल्याण। हाँ जी। भैया जी, हाँ, भरत चक्रवर्ती का ये पहली बार सुना है। मतलब भरत जी का भी वो पूरा द्वारसांग वो हो गया था, तो हो सकता है उनका तो इसी कारण से मतलब उन्होंने तपस्या नहीं हुई ना उनकी ज्यादा, उन्हें साक्षात तो उन्हें विशुद्धि बहुत थी। अभी आ रहा है उनका प्रकरण भी आएगा इसमें अभी क्या, उनका भी आएगा। हाँ, उनके बारे में भी अभी है इसमें कहा था। नहीं, पहली बार ये मतलब चाहिए तो सुना था भरत चक्रवर्ती को, मतलब नहीं तपस्या नहीं, पर आज मतलब ये समूह शरण में गए हैं आज नाथ में, उनके लड़के तो 923 गए थे, मुंह में बह रहे थे तो बोलते नहीं थे, वहीं जाके बोले। वो तो अलग थे, वो तो अलग थे, ये 100 लड़के भी अलग थे कि नहीं। 100 लड़के, हाँ जी, अलग थे। हाँ, ये तो चुपचाप पहुंच गए थे बिना बताए कि नहीं। हाँ, उसमें भरत चक्रवर्ती भी थे, उसमें भरत चक्रवर्ती भी थे ना। नहीं, वो तो भरत जी के लड़के थे 100 ये। अच्छा, तो ये 100 लड़कों को हुआ फिर ये। नहीं, 100 लड़के भरत जी के खेलने गए थे जंगल में कि नहीं। हाँ, तो वहां से उन्हें विचार आया कि चलो लोकनाथ के पास चले हैं कैलाश पर्वत पे। तो उनके साथ जो सैनिक गए थे उन्हें बातों में लगा के और बहला फुसला के जो पहुंच गए वहां पे। क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी भैया, वहाँ पहुंच गए। हाँ, वहाँ पहुंच गए और दीक्षा मांगने लगे हाँ, कि नहीं। तो जो वहाँ पे जो गणधर महाराज वगैरह थे, उनने तो दीक्षा देने से मना कर दिया। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा अगर लोकनाथ कह देंगे तो दीक्षा दे देंगे तुम्हें। अच्छा जी। उधर भगवान की वाणी फिर गई। अच्छा, उसी टाइम। हाँ, दीक्षा की आज्ञा कि नहीं। अच्छा,
अच्छा और वाणी में आ गई। अच्छा जी। तो वाणी में जैसे आई तो हमने दीक्षा दे दी इन्हें 100 पुत्रों को। दीक्षा किसने दी भैया? वहीं पे जो जो मुनराज थे उनने। आचार्य बहुत सारे वही मुनिराजों ने। जो आचार्य थे उनने दे दी दीक्षा भरत जी के 100 लड़कों को, है नहीं? ठीक है। आपको जो 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 वो सैनिक वगैरह गए थे वो सब वापस आए, वहाँ से वस्त्र वगैरह अस्त्र लेके सब तब वापस आए। जब वहाँ पे अयोध्या में आए भरत जी के पास तो उन्हें देखा भी लड़के कहाँ हैं, तो उनके मुंह में से आवाज नहीं निकले, सैनिकों के मुंह में से। बिल्कुल जी। घबरा गए, उनने कहा कहीं ऐसा नहीं हो कुछ दंड वगैरह। हाँ, तो उन्हें बड़ी मुश्किल से पहले वस्त्र दिखाए, फिर अस्त्र दिखाए। उन्होंने कहा लड़के कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि वे तो दीक्षित हो गए। तो बोले उन्हें वहाँ ले कौन गया था? तुम तो अलग जगह गए थे, वहाँ कैसे पहुँच गए? अच्छा जी। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? बोले उनने ऐसी बातें बनाई कि हम खुद उनके चक्कर में पड़ गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा ऐसी बातें हमें बनाई कि हम नहीं समझ पाए कि जी कहाँ ले जा रहे हैं हमें, कि नहीं? और हम क्या करें? और वहाँ पे जाके लोकनाथ की आज्ञा हो गई तो हम क्या करें? जी जी। ये लोकनाथ तो मतलब कहते हैं आदिनाथ भगवान को। आदिनाथ भगवान को जी। हाँ, तो उनकी आज्ञा हो गई, हम क्या करें? जी। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन में परिवार सहित गए उन्हें मिलने के लिए भरत जी। हाँ, तब ये घटना हुई। तब ये 5 हुए भैया, जैसे एक तो तब 5 अक्षर हुए। श्रुत की लब्धि हुई। हाँ, श्रुत की लब्धि हुई और असंयम दशा में अवध ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। तो प्रकृतियाँ 6 हो गई। उसके बाद तो भैया वो संयम में बस फिर तो संयम ही हो गए होंगे ना, फिर तो सब दीक्षा लेकर तो सब फिर जैसे नहीं अभी दीक्षा नहीं ली। अच्छा अभी दीक्षा नहीं ली ना? नहीं अभी नहीं, दीक्षा तो बहुत बाद में ली है। अच्छा, श्रुत की लब्धि आ गई, पंच आश्चर्य भी हो गए, लेकिन अभी है संयम दशाई। हाँ, अभी है संयम में। अच्छा अच्छा अच्छा, यही तो आश्चर्य है। 5 अब 2 और रह गए हैं, 3 तो हमने आपको बता दिए, 2 और हैं वो हमें ध्यान नहीं आ रहा है, हम देख के बता रहे हैं। 5 हुए हैं, है नहीं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या कहना चाह रहे थे हम कि कल्याण हुआ जब आप नहीं आज्ञा भी, और उन्होंने कहा था मंत्रियों ने कि आज्ञा उन्हें छाया समय पहले से था, पहले नहीं था। पहले नहीं था। हाँ, वहाँ पर जब ध्यान लगाया तब हुआ। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ नहीं रखा ना भैया इतना, जैसे अब आप बताते थे तो पता चल जाता है जी। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत हाँ, और ऐसे ही बावली जी को हुआ है, उन्हें भी पहले से नहीं था छाया समय दर्शन। ठीक है। हाँ, उनको जब उन्होंने ध्यान लगाए थे क्या? अच्छा, जब ध्यान लगाया तब हुआ। हाँ, जब उन्होंने दीक्षा ले ली थी ना। हाँ। और ध्यान लगा लिया। अब वो ध्यान से हटे ही नहीं, कि नहीं? और बेने वगैरह चढ़ने लगी, कि नहीं? हाँ जी। सांपों ने घर बना लिया शरीर में। हाँ जी। लेकिन जब अब भरत जी गए वहाँ पे समोसण में, लोकनाथ के समोसण में, हाँ, कि केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? हाँ, तो उन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा जी? वे कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि वे उस वन में, बाणीखरी के उस वन में है। अच्छा जी। ऐसे जगह बताएगी कि यहाँ पे है। ठीक। अब उन्होंने जाके देखा तो उनकी तो दशा देख के घबरा गए वे। हाँ। तो फिर गए वहाँ पे समोसण में। फिर उन्होंने पूछा इन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? हाँ जी, ठीक है। तो वहां से पूछ के आए वे कि क्यों नहीं हो रहा है जी, कि नहीं? तो पूछ के आए, क्या बताया उन्होंने? हाँ, उन्होंने ये बताया कि जब दीक्षा ले रहे थे ये, तब कुछ लोगों ने कुछ बातें कह दी थी इनसे। हाँ, कि आहार लेने तो यही आना पड़ेगा। आहार लेने वहाँ जाओगे और सारी जमीन पर भरत जी की है। वो बातें इनके चित्त में रह गई हैं। अच्छा, क्योंकि कई जगह अलग अलग विषय नहीं समझाए रखते हैं। हाँ जी। नहीं, कई जगह मुझे कह दिया कि सल रह गई, कि नहीं? हाँ, सल वाले कुछ नहीं थी। सल तो पहले ही खत्म हो जाती है। सल वगैरह तो मिथ्यात्व होती है। यही बात। वो तो वहाँ पे समझ में मालूम पड़ा। उन्होंने कहा केवल तुम जाके वहाँ पे जो कह देना कि नहीं, कि भूमि किसी की नहीं है। हाँ, कि भूमि किसी की नहीं है। जी। क्या? हाँ, ठीक है।
वो सब बात वहां से आदिनाथ भगवान के समोसण में पूछ के फिर पहुंचे वहां पर। जी जी। फिर उनने बताया वहां पे जाके कि हम लोकनाथ से पूछ के आए हैं कि नहीं, तुम्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है कि नहीं। फिर उन्होंने उपदेश दिया, पहले उनने पैर छुए, नमस्कार किया कि नहीं, क्योंकि बेटा अब तो वे मुनि है कि नहीं। हाँ, मुनिराज है, तो उन्हें पूरा सम्मान करके फिर उनने कहा कि मतलब ये नहीं कहा कि हम तुम्हें उपदेश दे रहे हैं, नहीं। हाँ, ये कहा, अपने आप ही कहने लगे ये भूमि किसी की नहीं है कि नहीं। हम वहां पे गए थे, वहां पे ऐसे नाम लिखने के लिए गए थे, तो हमें भी किसी का नाम मिटा के लिखना पड़ा था कि नहीं। अच्छा जी। हाँ, तमाम बात है कहीं। हाँ, हाल केवल ज्ञान हो गया जी कि नहीं। वो साथ भूमि है ना वो भी किसी की। हाँ, मतलब उनकी भी प्रकृतियां छह हुई वहीं पे, सात हो। पहले से नहीं था उनको। हाँ, पहले से नहीं था। इससे हमने समझ लिया कि दोनों जीवों को पहले से छह उपसम समय दर्शन था। जी बिल्कुल। हाँ, भरत जी को भी और बावली जी को। हाँ, वो श्रेणी नहीं चली जा रही थी ना वहां पर। हाँ जी, हाँ। तो श्रेणी नहीं चली जाएगी तब तक केवल ज्ञान कैसे होगा। नहीं होगा। इतने दिन लग गए, लग गए, लेकिन जैसे ही उनने कहा सो मन में से सब बात निकल गई जी, निकल गई। तुरंत एकदम विशुद्धता हुई, सातों प्रकृतियां छह हो गई और हाल के हाल केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो जी। इससे पता चला है। हाँ, नहीं ठीक बात है भैया, पढ़ना आना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो अर्थ निकलते हैं। हाँ, और वो भी बात समझ में आ गई कि कहते थे को शल्य थी कि नहीं। शल्य वगैरह कुछ नहीं थी, वो था चलमल अगाड़ दोष। हाँ हाँ, ये बातें को होता है क्या, ये बातें हमें समझ में आती है। केवल ज्ञान का विषय होता है। हाँ, छह उपसम समिति को चलमल अगाड़ दोष होता है, आगम में लिखा है। हाँ जी, आता है। हाँ, तो उसमें यही होता है कि ये मेरा मंदिर है, मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ है कि नहीं। उसमें भक्ति ज्यादा करते हैं, दान ज्यादा देते हैं कि नहीं। ऐसे दोष लगते रहते हैं, मिटते रहते हैं, मेरी प्रतिमाएं मिटते रहते हैं। हाँ, वही दोष अटका हुआ था वहां पे। जैसे भरत जी ने कहा कि भूमि किसी की नहीं है कि नहीं, तो ये सब बात हुई, तुरंत खत्म। ये है जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये हो गए अनेक प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति। हाँ, ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे